9 तारीख की प्रातः में जो है अज्ञात डेड बॉडी की सूचना मिली थी, जो गंभीर जो चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले तो उसकी शिनाख्त के प्रयास टीम द्वारा किए गए। शिनाख्त जो है सचिन और काका के रूप में हुई, जो लोकल ही निवासी है। साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो मुखबिरी के थ्रू जो पता किया गया, तो पुराने किसी विवाद को देखकर जो संदिग्ध लोग आए उनको राउंड अप किया गया, जो फरार हो गए थे उनको लाया गया पूछताछ के लिए। पूछताछ में जो है इसमें सादाब और जो है आसिफ और जो मोटरसाइकिल ले गया था व्यक्ति, उसके साथ उनके सभी को कनेक्ट किया गया साक्ष्यों के आधार पर। और ये पता चला कि मौके पर जो है सादाब द्वारा जो है ब्रूटल इस तरह से मर्डर किया गया था एक सुनिश्चित योजना के तहत। और वहां पर मौजूद अन्य जो अभियुक्त गर्दों थे उनके द्वारा वहां पहुंचकर पर्स और उसका जो मोबाइल था और पैसे निकाल लिए गए थे और साक्ष्यों को मिटा दिया गया था। अपना विवाद 2 साल पहले भी कुछ लेन देन को विवाद था, कुछ मारपीट की घटना भी हुई थी। और साथ ही साथ बीच बीच में भी जो है छोटे छोटे प्रकरण चलते रहे। कोई बहुत गंभीर मुद्दा नहीं समझ में आया, किसी कोई मोटिव नहीं था, क्योंकि नशे के आदी थे अभियुक्तगण। और इस कारण जो है नशे के जो इनकी जो मानसिकता थी, वो छोटे विवादों को अपने मन में रखकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। टीम को उत्साहवर्धन के लिए 25,000 का इनाम मेरे द्वारा दिया जा रहा है। भगवानपुर में एक एटीएम 10/11 की रात को जो है एटीएम जो है वहां पर उसको तोड़कर उसको कैश निकालने की घटना प्रकाश में आई थी। एटीएम में खुरदुर्द हुआ था, कैश नहीं निकला था। साथ ही साथ उसी दौरान पता चला कि कलियर से भी एक मोटरसाइकिल चोरी हुई है। तो समझ दोनों टीमें संदिग्धता के आधार पर चेकिंग की गई, तो और उसको दो अभियुक्तों को इसमें पकड़ा गया है, जो मोटरसाइकिल चोरी के बाद अन्य 2 अभियुक्तों के साथ मिलकर यहाँ एटीएम कैश की घटना को तोड़ने आए थे। 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए, 2 के नाम आए, मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हो गई है। पूर्व में क्या इनकी संलिप्तता रही है और कितने इनके मुकदमे, इस संबंध में पूरी विस्तृत जानकारी की जा रही है। कि इसमें जांच जो एक घटना थी कि चूंकि एक किसी की जो आत्महत्या किसी कारणों के पारिवारिक कारणों से की गई थी और इसके बाद जो है लावारिस में उसका अंतिम संस्कार हुआ था। चूंकि मैंने इस चीज़ को कहा है कि कहीं ना कहीं से अमानवीय दृष्टिकोण है पुलिस का, और इसमें आगे बहुत सुधार की जरूरत है। आगे भी इसमें सुधार हो, इसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, एसपी देहात को दी गई थी। उसका मैं अवलोकन करके उसकी सत्यता पूरी देखने के बाद इसमें लगता है कि जानबूझ के लापरवाही की गई है या ऐसी लापरवाही की गई है, तो उसमें जरूर कार्रवाई की जाएगी, जो मैं अगले 24 घंटे में इसका निर्णय कर लूंगा। फरमान जारी किया गया, इसमें मीडिया कर्मचारी कोतवाली में आरोपियों की फोटो नहीं खींच सकता, जबकि वो हवालात से बाहर हो। पुलिस कर्मचारी उसकी देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। मैं ये कहूँगा कि देखिए, बाइट देना और घटना की सत्यता को बताना एक पुलिस और मीडिया के बीच का संबंध है। और इसमें अगर कोई ऐसा नहीं कि इसमें अभियुक्तों की कोई बाइट नहीं ली जाती, चूँकि विधि सम्मत कार्रवाई नहीं है। क्योंकि अभियुक्त कभी भी अपना नहीं कहेगा कि मैंने ये क्राइम किया है। तो इसलिए अभियुक्त का बाइट नहीं ली जानी चाहिए, चूँकि अब वो कस्टडी में आ चुका है। साथ ही साथ उसके कोई विज़ुअल बनाने हैं, वो जा रहा है कोर्ट में, वो कहीं मेडिकल के लिए जा रहा है, तो वो विज़ुअल आपका अपना एक पत्रकारिता का माध्यम है जिसमें आप कर सकते हैं।